जानबूझ करके मान का अभिनय किया और राधा रानी ने महाराज ठाकुर जी से कहा कि न पारे हम चलितुम नयमाम्य प्रत्येक मना, हे कन्हैया मैं चलने में समर्थ नहीं हूँ, मुझे जहाँ ले चलना हो और आप उठा करके ले चलो। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, स्कंधे आरोहता में थी, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। ठाकुर जी नीचे बैठे और श्री जी जैसे ही ठाकुर जी के कंधे पे बैठना चाह रहे थे, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी क्यों अंतर ध्यान हो गए कि श्री जी को भी अभिमान हो गया तो मैं इनको भी त्याग देता हूँ, ऐसा हमको संदेश दे रहे। अभिमान हुआ नहीं श्री जी को। अब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए तो वो श्री राधा रानी और जोर जोर से पुकारने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा श्याम सुंदर, हा नंदनंदन, हा प्राण प्रियतम, क्वासि क्वासि आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? सखे दर्शय सन्निधिम, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, मुझको अपने दर्शन दिखाइए। अब ये आवाज सुन ली जो पीछे गोपियां इनको ढूंढ रही थी। उन गोपियों ने आकर के पूछा, श्री जी आपको क्यों छोड़ दिया ठाकुर जी ने? तब श्री जी ने बताया कि मुझे अभिमान हो गया था कि मैं बड़ी सौभाग्यशालिनी हूँ, तुम्हें छोड़कर मुझे साथ में लिए हैं, इसलिए ठाकुर जी ने मुझे छोड़ दिया। अब सब गोपियों की समझ में आया, रे इसीलिए हमें छोड़ा था क्योंकि हमें भी अभिमान हो गया था। गोपियों को उनकी भूल जताने के लिए श्री जी ने ये मान की लीला करी। वास्तव में श्री जी को अभिमान होता नहीं, दोनों एक ही हैं श्री जी ठाकुर जी। अब तो गोपियाँ बोली, हाँ श्री जी हमारी समझ में आ गई, हमारी गलती क्या है। गलती समझ में आ जाए तो फिर सुधार हो सकता है, पहले गलती पकड़ना ही बड़ी बात है। बोले अब कैसे श्याम सुंदर मिलेंगे? श्री जी ने कहा जंगल में मत घूमो, जहाँ खोए थे वहीं घूमेंगे। खोए यमुना तट पर थे, वापस यमुना जी के तट पर आ गए। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की भावना से और कालिंदी यमुना जी के पुलिन पर समस्त गोपियां श्री राधा रानी के साथ आई हैं और समवेता जगो कृष्णम तदागमन कांक्षिता, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की कामना से साथ में इन्होंने महाराज गीत गाया। इसी गीत को गोपी गीत कहते हैं। ये गोपियां कहती हैं कि जयतीते धिकम जन्मना
Hare
प्रलपन्त्यस्य चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ बलरास बिहारी सरकार की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम। यह श्रीमद् भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है। शब्दमय भगवान का ही, भगवान की मूर्ति है श्रीमद् भागवत, उनका शरीर ही है। इसमें दशम स्कंद भगवान का हृदय है।
उसमें भी यह रास पंचाध्यायी पंच प्राण है, और उसमें विशेष प्राण यह जो गीत हमने आपके सम्मुख गाया गोपी गीत है। जो लोग जानते हैं इसके महत्व को उनको तो ठीक है, बाकी लोगों को हो सकता है थोड़ा बोरियत हुई होगी, बहुत देर संस्कृत में भजन चल गया, लेकिन ये जिसने सुना उसका कल्याण निश्चित होगा। जो ठाकुर जी के भक्त हैं वो तो हैं, जिनमें भक्ति नहीं है उनको भी ठाकुर जी की भक्ति प्रदान करेगा ये। इस गीत को गाने का समय भी यही है, रात्रि का ही समय, इस गोपी गीत के पाठ का समय। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गोपी प्रेम को प्रदान करने वाला यह गीत है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे श्री कृष्ण, जब से आपने इस ब्रज में अवतार लिया है, जन्म लिया है, जयत के दिकम जन्मना ब्रज, हमारे इस ब्रज की शोभा बहुत अधिक सुंदर हो गई है। हे श्री कृष्ण, पहले तो आपने विभिन्न विभिन्न प्रकार के राक्षसों से, अगासुर से, बकासुर से, तृणावर्त से, इन सब से हमारी रक्षा की। अच्छा, इंद्र हमको मार डालना चाहता था, वर्षा करके ब्रज को बहा देना चाहता था, तो उसी समय हमें मर जाने देते। जब आज हमसे इस प्रकार से विरह कर रहे हो, हमें ऐसे भी आपके दुख में मर जाना है, आपके विरह में हमको ऐसे सताना ही था, तो फिर इसीलिए तुमने उस दिन हमारी रक्षा की थी देवराज इंद्र के कोप से, क्योंकि तुम चाहते थे कि तुम तड़पा तड़पा कर हमको मारो। नेह किम वध, क्या हमको इस प्रकार से तरसाना, ये हमारा वध नहीं कर रहे हो तुम, ये धीरे धीरे आप सता सता कर हमें मार रहे हो। बहुत सुंदर इसका भाव है महाराज, समय का अभाव है इस समय। ये गोपियां कहती हैं, विरचिता भयम विष्णु धुर्यते चरणमीव शाम संसृतेर भयात् करसरोरु हम कांत कामदम शिरसिधे इन श्री करग्रहम। जो आपका हाथ अपने भक्तों के सिर पर रखकर आप उस उनकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह हाथ है, इसको आप हमारे मस्तक पर रखिए, अपने चरणों को हमारे हृदय में रखिए। और आखिर में कहती है, श्याम सुंदर, हम आपके जिन प्यारे चरण कमलों को अपने शरीर में छुआने पर, अपने हृदय में रखने पर हमें लगता है कि आपके चरणों में हमारा शरीर कठोर है, चुभ न जाए। उन कोमल चरणों से आप वन में क्यों घूम रहे हो? वन की पथरीली भूमि और कंकड़ और कांटे आपके चरणों में लग जाएंगे। आप प्रेम पूर्वक कृपा करो, हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है, और आप हमारे बीच में हमें दर्शन दो सके। दर्शय सन्निधिम। भगवान श्री कृष्ण गोपियों की इस प्रार्थना को सुनकर और समस्त गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। कुछ सूचना मध्य में देना चाह रहे, आप स्वागत करेंगे? करेंगे। हरिशरणम। जय श्री राधे, जय श्री। भागवत महापुराण यज्ञ छठे दिन की केवल 1 घंटे की कथा शेष है। केवल 1 दिन की कथा इस ज्ञान यज्ञ की। भागवत वैसे कभी पूरा नहीं होता, परंतु ये कथाएं चलती रहती हैं, आप सुनते रहते हैं। 7वें दिन में कल को प्रवेश करेगी, और उसके बाद जो प्रोग्राम है उसकी सूचना मैं इसके बाद दूंगा। तो आज के हमारे मुख्य यजमान मलिक ऑटो वाले श्री बलबीर जी मलिक और उनका परिवार में उनसे निवेदन करूंगा, भाई जयदेव जी मलिक, बलबीर जी मलिक, वो यहाँ सामने आए। और आज के हमारे अतिथि हैं श्री राजेंद्र कुमार जी, चेयरमैन भगवानपुर वाले, अक्षित जी के साथ, वो भी दीप ज्योति के सामने आए, श्री राजेंद्र कुमार जी, अक्षित जी, और श्री ब्रिजभूषण जी सिंगला अपने पुत्र अनुज सिंगला जी के साथ, वो भी सामने आए। और आज का प्रसाद भगत अनिल जी धमीजा, भगत अनिल जी धमीजा, श्री अशोक जी केसरी वाले, चलो वो नहीं आ सके किसी कारणवश, प्रसाद है उनका। और श्री सतीश छाबड़ा जी, सतीश छाबड़ा जी, आप आए, दीप ज्योति को प्रज्वलित करें और उसके बाद महाराज श्री जी से आशीर्वाद लें। इतने जी दीप ज्योति का कार्यक्रम होता है, मैं आपको सूचना दे दूं,
हमारे बीच में आज फिर यमुनानगर से एक अतिथि हैं। देखिए कितने पुण्य की बात है, श्री नरेंद्र जी सपत्नी यमुनानगर से कथा को सुनने आए हैं। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, वो भी सामने आए और महाराज श्री जी से आशीर्वाद लेंगे। रविवार का प्रोग्राम सुन लीजिए। परसों सुबह खेड़ा मंदिर के प्रांगण में 9 बजे हवन का कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम 10, सवा 10, साढ़े 10 तक भी चल सकता है, क्योंकि उसमें सभी जितने यजमान रहे हैं वो तो बैठेंगे ही, आप सभी भी बैठ सकते हैं। उसके बाद जिन महिलाओं ने ऊपर ले जाओ, आप करते रहो अपना कार्यक्रम। बलबीर जी बारी बारी से चलो। कलश यात्रा में जिन जिन महिलाओं ने सहयोग दिया था वो अपनी पर्ची साथ लेकर आएंगे। जो ही हवन की समाप्ति होगी कलश वापसी का कार्यक्रम होगा। उसके बाद हलवा पूरी का प्रसाद, आलू की सब्जी भी साथ होगी। 12 बजे से भंडारा है। आप सभी ने भंडारे का भोग लगाना है और भंडारे के लिए अपनी श्रद्धा के अनुसार आज भी कुछ हमारे पास महिलाओं ने दिया है दान। उसके लिए जो भी सामान वगैरह आप कल देना चाहें तो हमें दे सकते हैं, ताकि वो भंडारे में प्रयोग हो सके। पूरी बनेगी, आलू बनेंगे और हलवा बनेगा। प्रसाद ग्रहण करना इतना ही आवश्यक है जितना कि कथा को सुनना। जितने यजमान रहे, जितने मुख्य अतिथि रहे, सभी से निवेदन है, सभी को ये सूचना है कि वो परसों को रविवार को हवन में और भंडारे में शामिल हों। जय श्री राधे, जय श्री राधे। स्वागत करते रहे श्री अनिल जी धमीजा, श्री सतीश जी छाबड़ा। किशोर जी और कोई? श्री बलबीर जी मलिक ऑटो वाले, बहुत श्रद्धा है, बहुत प्रेम है। तीनों भाई मंच पर आए हैं, जयदेव जी, अनिल जी, बलबीर जी और साथ में चाचा जी सुभाष को भी साथ लाए हैं। कितनी अच्छी बात है। ब्रिजभूषण जी चलेंगे, ब्रिजभूषण सिंगला बेटा अनुज के साथ। श्री ब्रिजभूषण सिंगला लक्ष्मी मेटल वर्क्स वाले अपने पुत्र अनुज सिंगला के साथ महाराज श्री जी का स्वागत कर रहे हैं। आज के हमारे अतिथि हैं। प्रसाद फोटो दो। ब्रिजभूषण जी बोलो अपना। हो गया किशोर जी? यमुनानगर से आए हुए मेहमान श्री नरेंद्र जी, आपका बहुत आभार। आप यमुनानगर से आए हैं, ताली जाएंगे करने के लिए। सपत्नीक आए हैं। वैसे तो नियम ही यही है कथा का कि सपत्नीक जाएं, मजबूरी हो तो बात अलग है।
रुकावट के लिए जो खेद थी उसके लिए क्षमा। और कथा पुनः थोड़ा बच्चा लोग जो है ना, थोड़ा बच्चा लोग ज़्यादा ही हरकतें कर रहे हैं, बिना बात के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। और थोड़ा मोबाइल भी निकाल रखा है, कुछ लड़कों ने बाहर निकाल रखा है। थोड़ा शांत होके बैठो, मोबाइल को बंद करके जेब में डालो। अगर कोई फोटो लेनी होगी बाद में ले लेना। 1 घंटे के लिए केवल सभी अपने मोबाइल को जेब में डाल देंगे और बड़े आराम से कथा को सुनेंगे। जय श्री राम। हरे शरणम, हरे शरणम। आप सब जानते हैं आज कथा का 6ठम दिवस है। 1 दिवस की कथा और है, फिर भंडारा है। सूचना आपको दी गई। हमारे आपके बीच में, आपके क्षेत्र में पूर्व में रासलीला के माध्यम से अभी रास की कथा चल रही ठाकुर जी की, और रास लीला दिव्य आपको दिखाकर भगवान के ब्रज के दिव्य रासलीला का आनंद दिलाने वाले स्वामी श्री जयप्रिया शरण दास जी महाराज यहाँ पर पहले दिन से ही विराजमान है हमारे विशेष निवेदन पर। तो हम निवेदन करेंगे। ऐसे तो हम रोज ही कह रहे थे आप कुछ बोलेंगे, बोले नहीं महाराज जी आप कथा सुनाइए, अब समय शेष नहीं है। तो स्वामी जी से हम निवेदन करते हैं थोड़ा सा आप सबको आशीर्वचन 2 शब्द बोलेंगे। श्री राधे। श्री गुरुवे नमः। श्री संत चरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्री रासहरणे नमः। श्री जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। वरहा पीड़म नटवर बपु। करणयो करणतारम। बेब्रदवास कनक कपिसं। वैजयन्ती च माला। रौद्राण वेणुरधर सुधया। पूरयन गोप ब्रह्मदयी। वृन्दारण्यं शुभधरमणं। प्रावशत गीत। महाराज श्री चरण प्रणाम करते हुए, श्री सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए, वैसे तो नहीं मैं 5 मिनट ही बोल पाऊंगा, ज़्यादा बोलना आते नहीं महाराज, सीधी बात तो ये है। लेकिन जैसे कि रास का प्रसंग, क्योंकि हम तो रास प्रेमी ज़्यादा है, कुछ करे रासलीला का प्रचार है जीवन का उद्देश्य। लेकिन जैसे आप गोपी गीत सुन रहे हो तो संत जन और ये शास्त्री भी प्रमाण दे रहे हैं। यदि कोई नित्य गोपी गीत, यदि कोई नित्य गोपी गीत प्रेम से भाव से नित्य यदि कोई गाता है तो ठाकुर जी साक्षात उसके सामने प्रकट हो जाता है। इस गोपी गीत की इतनी बड़ी महिमा है। हमारा श्री तो ज़्यादा इतनी नहीं समझा रहे, समय नहीं है। अब तो जो ऐसा दिव्य रास, क्योंकि आप सुने ही रहे कि भागवत जी में ही प्रमाण रासलीला है, तो हमें उसी श्रृंखला में चल रहे हैं कि रास बिहारी सरकार की लीलाओं का प्रचार करें। वैसे तो हम आपको ये भी बता दें कि जो भागवत जी से कल्याण होना है वही लीला से भी कल्याण होना। अंतर कुछ भी नहीं है। जैसे रामकृष्ण में अंतर नहीं, वैसी लीला और भागवत में कोई अंतर नहीं। और जबकि भागवत जी में ही वर्णन है कि यदि कोई रास बिहारी सरकार की लीलाओं का दर्शन करता है, यदि किसी को हृदय का रोग है तो वो हृदय का रोग ठीक हो जाए। ये भागवत जी प्रमाण। इतनी बड़ी महिमा श्री रास बिहारी सरकार की। तो मैं विनती करूंगा, वैसे तो अभी मार्च में कार्यक्रम हुआ था बड़ा सुंदर, क्योंकि यहाँ के लोग जो है बड़े ही भावुक
महाराज जी से निवेदन किया कथा के लिए कि महाराज जी आपको कथा करनी है। महाराज जी ने हाँ कर दिया। और जब वो बैनर देखा रात वाला, रात को 8 से 11, फिर कह रहे कि आपकी कथा है कि लीला है। कि महाराज आपकी कथा है, मेरी लीला नहीं है। मान लीजिए 8 से 11, मैंने कि वहाँ के जो व्यक्ति हैं, क्योंकि समय तो मिलता नहीं, सब लोग काम करते हैं, तो रात को ही समय मिलता है, इसलिए आप मेरे निवेदन को स्वीकार करके और वहाँ आपको कथा करनी ही पड़ेगी। अभी मेरे व्हाट्सएप पर पड़ी हुई है इनकी बात, तो इन्होंने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता थी कि लोग यहाँ क्या चाहते हैं। उसे देख करके मैंने महाराज श्री की कथा सुनी। अभी तो भागवत कथा नहीं, राम कथा सुनी, क्योंकि राम कथा के भी बड़े मर्मज्ञ हैं, क्योंकि सांप्रदायिक मामला है। क्योंकि जिस सांप्रदायिक हैं, जो रामानंदी हैं, उससे, क्योंकि भगवान श्री राम इनके इष्ट हैं और भगवान शिव की कथा भी बड़ी सुंदर करते हैं, क्योंकि उनकी जो आराधना करते हैं। और भागवत कथा जब हम छोटे छोटे से तो सखी बनते थे, तो महाराज श्री आए श्री राम वृंदावन, गुरु की आज्ञा पा करके कि जाओ तुम वृंदावन। तो हम जब सखी बनते थे, मलुक पीठ में आए महाराज श्री, और इन्होंने श्री रास बिहारी सरकार की लीला का दर्शन किया। लीला का दर्शन करते ही उनके चरित्रों में इतने अंदर तक चले गए, इतने खोज में लग गए कि महाराज साल भर में तो श्रीमद् भागवत कथा का व्याख्यान कर दिया। इसी रास बिहारी सरकार की व्यवस्था। मैं इन लोगों को भी धन्यवाद दूंगा जो कि कितना विश्वास करके जिन्होंने ये अवसर दिया। नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने अखबार की कटिंग रख रखी है, इसलिए श्री रवि किशन भूषण जी, रवि भूषण जी हमारे मास्टर जी हैं, बड़ा ही सुंदर बोलते हैं। और ये हमारे राकेश बेदी जी, शिव कुमार जी, श्री पंकुश खुराना जी, श्री अनिल कक्कड़ जी, श्री सुभाष पौड़ जी, गुलशन गांधी जी, गोपाल धीमान जी और सतीश चुग और हमारे विनोद वर्मा जी। आपके यहाँ जो भी, लेकिन विनोद वर्मा जी कहते हैं हमको उनसे, जो आपके साथ प्रधान है इस कमेटी के। लेकिन उनका ही एक तरह से उनकी ही, जैसे मान लो कि बहन है कि आज हम यहाँ आपको ये शुद्ध कथा श्रवण करा रहे हैं। क्योंकि यमुना नगर में तो हमारे आज नरेंद्र जी भी सही हो, बस आ गए पता नहीं कैसे, जबकि शुरू वाले दिन ही फ़ोन किया था कि आपको आना है, और क्योंकि इतने बिजी रहते हैं, उनका काम ही ऐसा है। लेकिन इनको भी धन्यवाद कि रास बिहारी सरकार की सेवा 25 आदमी इनके घर में रुकता है महाराज, और आप एक कमरे में शिफ्ट हो जाते हो ऊपर। लेकिन ना कोई नौकर ना कोई चाकर, अपनी बहन को बुला लेते, और आप जो श्रीमती हैं इनकी, तीनों मियाँ बीवी और बच्चे श्री रास बिहारी सरकार की ऐसी सेवा करते हैं। चाहे वो संत ही हो, यदि कोई कथा भी करता तो वो इनके घर में ही रुकता है, ऐसी सेवा करते हैं। महाराज आप कभी भी आपके दूर नहीं है यमुना नगर, जब आप आओगे तो आप ताज्जुब करोगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भाव से जो भी करोगे ना, थोड़ा सा मैं ठाकुर जी से इतना निवेदन करना है कि प्रभु हम पे तो कुछ आता नहीं है, आपको ही करना है। तो अपनी कसम में यहाँ बैठा बैठा गद्दी के सामने कह रहा हूँ कि ठाकुर जी अपने आप काम करें, क्योंकि आप गीता जी को सब मानते ही, गीता जी का इतना प्रचार है, और गीता सार में दिया है कि तू मेरे मार्ग पे पैर रख के देख, तेरे सारे मार्ग ना खोल दूँ। तो कहना, या तो आप गीता जी को, या तो आप ये समझिए कि भाई भगवान है ही नहीं, और यदि हम समझते हैं कि भगवान है, तो जो भगवान के जो वाक्य, जो शास्त्रों के जो वाक्य, जो संतों के जो वाक्य, उन पर हमको विश्वास करना चाहिए। लेकिन यहाँ बड़ा ही अच्छा लगा, महाराज श्री भी आज बहुत बड़ाई कर रहे थे कि हमने सोचा पता नहीं कथा कैसे होगी, क्या होगा, क्योंकि रात की ये पहली कथा है महाराज श्री की। आज तो लेट भी उठे बेचारे, क्योंकि जो नियम संयम है वो तो भाई आज पहली कथा है ये बिलासपुर की इनकी रात के समय। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, यहाँ घूमने भी गए, दर्शन करने भी गए। तो कह रहे थे महाराज जो हमारे बद्री विशाल में आनंद है वो इधर भी आनंद है, जो हमारे वृंदावन का आनंद है वो यहाँ आनंद है। इतना अच्छा लगा है।
और ये भी कहा कि जब हमको याद करेंगे तो हम बिना तय करके आएंगे। साधु तय नहीं करते, जहाँ भी कोई तय वाली वो कथा के लिए कोई ऐसा जो भी कहा हमने स्वीकार किया। और इन्होंने बेचारे ने हमको तो और ज़्यादा ही दिया, उन्होंने भी जहाँ रासलीला कराई उन्होंने भी हमको ज़्यादा ही दिया, यहाँ भी ज़्यादा ही दिया। लेकिन कुछ मजबूरी होती है कि हम नहीं लेंगे, महाराज श्री नहीं लेंगे, लेकिन ये तो है सब चाचा भतीजे हमारे सब, तो इनको तो देना ही पड़ता है। क्योंकि संगीत में श्रीमद् भागवत कथा में थोड़ा सा जैसे मान लो आलस्य नहीं आए, सुस्ती नहीं आए, उसके लिए सब चीज़ रखनी पड़ती है। बाकी महाराज श्री की शुद्ध और एक सात्विक और विशुद्ध कथा, जिससे कहते हैं कि कोई साजबाज भी यही रख रहे हैं आपकी वजह से महाराज जी साज भी कम रखते हैं। तो महाराज श्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद और इस कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने अवसर दे करके हमको धन्य किया। अब ये धन्य भैया, क्योंकि आपने चलो ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि आप कथा करा रहे हैं। महाराज ने बहुत लोग धनवान पड़े, वो कथा क्या, वो जानते नहीं कथा किसे कहते हैं, वो जानते नहीं लीला किसे कहते हैं, वो जानते नहीं भजन संध्या किसे कहते हैं। कार्यक्रम तो करा रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है, इसका मैं तो नहीं पता है। लेकिन यहाँ एक एक व्यक्ति कथा को सुनता है और उसका चिंतन भी करता है, उसका मनन भी करता है। भैया आप तो ब्रजवासी है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जो कि हमको ब्रज में जन्म दियो। हमारी महिमा तो बहुत है लेकिन हम अपनी महिमा वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन आप इतना ही समझो कि हमको ब्रज में जन्म दियो ठाकुर जी ने, हमसे बड़ा कोई नहीं है। इतनी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, इतनी बड़ी महिमा है हम ब्रजवासियों की। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कमेटी के लिए और महाराज श्री के लिए जो कि प्रार्थना स्वीकार करी। आइए सभी कथा की ओर चलते हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम श्याम। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने हम योग्य नहीं है इतने स्वामी जी ने तारीफ कर दी। हमें तो कथा बोलना नहीं आता। जैसे आज के समय में खूब लच्छेदार भाषा में बहुत ज़्यादा नाच गाना, बहुत संगीत होता है, ऐसा भी नहीं जानते। साधुओं के संतों के बीच में रह कर के कथा सुनिए, सीखिए और सीधा साधा जैसा गुरुजनों से सुना है वैसी सीधी सरल भाषा में आप लोगों को सुना देते हैं। आपकी समझ में भी आ जाती है, आप लोग बैठते हैं सुनते हैं। इसमें हमारी महत्ता नहीं है, ये ठाकुर जी की कृपा है, आपको समझाना चाहते हैं। हमारा इसमें कोई विशेष योग्यता नहीं। कथा में प्रवेश करते हैं। आज भगवान की विवाह की कथा है। कभी कभी बारात आने में देर भी हो जाती है तो कोई घराती भागते नहीं है, इसलिए भागना मत, क्योंकि 2 बार लाइट चली गई और 10 मिनट हमको जजमान जी का इंतजार करना पड़ा। पहले हम आ गए थे। 11 से 11:15 हो सकता है। आप लोग धैर्य रखिएगा, 2 दिन की कथा है, खेलिएगा नहीं। हमें तो 2:30 बजे रहा सोते सोते, क्योंकि सब नियम ही उलट पुलट हो गया है। पहली बार कथा हरीश शरण। धैर्य से कथा सुने, कोशिश करेंगे जल्दी करने। श्री सुखदेव जी कहते हैं जब गोपियों ने रोते हुए यह गीत गाया ठाकुर जी से मिलन के लिए, का इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रदा, गाते हुए और विलाप करते हुए, रोते हुए गा रही हैं। रुरुदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ये सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, गोपियां बड़े स्वर में रोई। अब ये बताओ कि स्वर में रोना क्या होता है? कोई स्वर लगा के रोता है कि बेसुरा रोता है? रोना स्वर में होता है कि बेसुरा होता है, ये बताओ। जब भी कोई रोता है लोग कहते हैं चुप हो जा भाई, बड़ा बेसुरा लग रहा है, कान फूट रहे। होता है कि नहीं ऐसा? फिर ये स्वर में रोना क्या है? या कि वहाँ हारमोनियम तबला लेके और राग लगा करके रोए कि स्वर में रोएंगे तो सुखदेव जी लिखेंगे, कहेंगे। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हे राजन, रुरुदो सुस्वरम राजन। स्वर में रोना क्या है बताइए जरा। कृष्ण दर्शन लालसा, बोले भगवान के दर्शन के लिए रोना ही स्वर में रोना है
और बेटा बेटी स्त्री पुत्र के लिए रोना, ये रोना बेसुरा रोना। जो हम संसार के लिए रोते हैं, हाय पैसा धन मिल जाए, मकान हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, ब्याह हो जाए, सब कुछ मेरा हो जाए, ये रोना रोना ही तो है बार बार, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये रोना तो बेसुरा रोना है, ठाकुर जी को पसंद नहीं। और कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान की प्राप्ति की इच्छा में जो रोता है, जो गाता है, भगवान की प्राप्ति के लिए जो हम ये वचन कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये सब सुस्वर है। भगवान कह रहे हैं सुरीला रोना है। और गोपियां जब रोने लगी तो ठाकुर जी कहीं नहीं गए थे, कहते हैं ठाकुर जी उन्हीं गोपियों के बीच में एक पीताम्बर अपना भी लगा के गोपी बन के देख रहे थे, मेरे लिए कैसे रो रहे हैं। और जैसी गोपियां जब बहुत रोने लगी, ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है, अब इनका अभिमान चला गया। तो तासाम आविर्भूत छौरी, तासाम उन्हीं के मध्य में से प्रकट हुए, कहीं बाहर से वन में से नहीं आए कि मैं वन में छिप गया था वहां से आ जाऊं, कि तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः, सुंदर मुखम कमल उनका मुस्कुरा रहे, स्मय खाली मंद स्मित, बहुत जोर से नहीं हंसते हैं, केवल भगवान थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, थोड़ा सा मुंह खोल करके। और पीताम्बर धर साक्षात मन्मथ मन्मथ, पीताम्बर पीला दिव्य स्वर्ण के समान पीताम्बर धारण किए हैं, और मन्मथ कामदेव के भी मन को मथित करने वाले इतने सुंदर होकर के प्रकट हुए। अब तो गोपियां ने जब जान लिया अब ठाकुर जी आ गए, अब हमें छोड़ करके नहीं जाएंगे, अब तो गोपियां प्रेम से और महाराज अपने ओष्ठों को दांतों से काटती हुई और प्रेम का गुस्सा दिखाती हुई अपने तीखे तीखे नैनों से ठाकुर जी को देखने लगी कि अरे कन्हैया ये क्या तुमने हमें कठपुतली समझ रखा है क्या? जब चाहो जब बुला लेते हो, फिर अपमान कर देते हो, फिर साथ में रास करते हो, और फिर उसके बाद अंतर ध्यान हो जाते हो, फिर हम रोती हैं, फिर हमको हंसाने आ जाते हो, अब चले जाओगे तुम प्राणी त्याग देंगी। ठाकुर जी ने कहा गोपी अब मैं नहीं जाऊंगा। और सुंदर महाराज दिव्य महारास हुआ। कैसे रास हुआ? कहते हैं दुई दुई गोपी बिच बिच ग्वाल कृष्ण, दो दो गोपियों के बीच में एक एक श्री कृष्ण हो गए और खूब बड़ा घेरा बन गया। इतने कृष्ण ने स्वरूप बना लिए कि दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण ऐसे ऐसे गोपी का हाथ पकड़ करके रास करते हैं। लेकिन इस रहस्य का पता किसी गोपी को नहीं चला कि इतने सारे कृष्ण हैं। क्यों? क्योंकि जिस गोपी के पास में जो कृष्ण थे वो तो उन्हीं के मुख देखने में ऐसे मोहित हो गई थी, इधर उधर देखने की सुधि नहीं थी। वो सोचती कृष्ण मेरे ही साथ नाचते रहे रात्रि भर, दूसरी को लगता है कृष्ण मेरे ही साथ नाचते रहे। बड़ा सुंदर रास हुआ है कि रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग में कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, लगी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, सखी रास रचो है। ये राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नचे गोपीजन, मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नचे गोपीजन, मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन। सूरज नाचे, हाँ सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। हाँ सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। हाँ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हाँ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। जैसे रास रचो है, रास रचो
सखी रस रचोए। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरजू संग, ब्रह्मा जी नाचे, शंकर जी नाचे, नाचे नंदी संग, ऋषि मुनि नाचे, गंधर्व नाचे, नाचे देवगण, लेकिन बिलासपुर वाले ठाकुर जी के रास में नहीं नाचे। बोल वृंदावन भगवान का रास ऐसा है, इस रास में नाचने के लिए भगवान शंकर भी कैलाश से आने लगे। जब माता पार्वती को देखा कि अरे देवी गौरा, आप ये शरद पूर्णिमा की रात्रि में कहाँ सज धज के जा रही हैं? माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ, ब्रज में ठाकुर जी गोपिन के साथ रास कर रहे हैं, वही रास को मैं देखने जा रही हूँ। शंकर जी ने कहा, ठाकुर जी का रास बिहारी स्वरूप तो मैं भी देखना चाहता हूँ। माता पार्वती ने कह दिया, शंकर जी, वहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं है, वहाँ तो केवल स्त्री ही जा सकती है। अच्छा, किसी पुरुष से आप कह दो कि जरा तुम स्त्री हो, कितना उसको बुरा लगेगा? पुरुष में एक पुरुषत्व भाव होता है भाई। किसी पुरुष से कह दो कि तो लंगा फहरिया पहन ले, तो बड़ा उसको क्रोध आ जाएगा, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। लेकिन साधारण पुरुष नहीं, परम पुरुष, परम पिता है भगवान शंकर, और भगवान श्री कृष्ण के रसरास बिहारी स्वरूप को देखने के लिए उस लालसा में उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं पुरुष भाव का त्याग करता हूँ। तो पहन के लहंगा, ओढ़ के साड़ी और चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए। रास देखने भोलेनाथ आगे महाराज स्त्री बन करके। ये महारास की महिमा है। नाम, रूप, लीला और धाम, चार की महिमा है, चारों बराबर है। भगवान का नाम, भगवान के रूप मूर्ति का दर्शन करना, भगवान की लीला जिसकी तो स्वामी जी चर्चा कर रहे थे, रास लीला, और भगवान का धाम, ब्रज धाम, ये चारों एक जैसे, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, सबकी एक ही सामर्थ्य है। जिस एक को पकड़ लो उसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
भगवान शिव जब आ गए महाराज, ठाकुर जी ने तो पहचान लिया और ठाकुर जी ने ऐसी बंसी बजाई कि भोलेनाथ नाचने लगे जोर से, तो सिर से खिसक गई जब सारी मुस्काए गिरधारी हैं। अब तुम्हारा सारा भेद खुल गया भगवान शिव जी का। बोले अरे भोलेनाथ आप का प्रभु आपके रास को देखने के लिए आ गया स्त्री बनकर। भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए, तुमने अपने पुरुषत्व के भाव को त्याग दिया, गोपी भाव को स्वीकार किया, आप समस्त गोपियों के ईश्वर कहलाओगे, गोपीश्वर कहलाओगे, गोपेश्वर आप होगे और आप गोपीश्वर स्वरूप से हमेशा वृंदावन में विराजमान हो जाओ। आज भी जब आप बंसीवट जाते हैं वृंदावन में, तो पास में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। यदि आप सुबह जाएंगे तो शंकर जी पिंडी के रूप में बैठे हैं शिवलिंग, आप जल चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, बेलपाती धतूरा सब चढ़ाओ, भोग लगाओ। लेकिन शाम को पहुंच जाओ आप 4 साढ़े 4 बजे, आप कहोगे कहाँ चले गए शंकर जी? और गोपी बन के बढ़िया सुंदर लहंगा फरिया डाल करके भगवान शिव गोपीश्वर स्वरूप से आज भी दर्शन देते हैं। बलराज से बिहारी सरकार की लीला तो अनंत है, समय आज्ञा नहीं दे रहा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी फिर यथार्भका प्रतिबिंब विक्रमा। भगवान ने ब्रज की सुंदरियों के साथ ऐसे रास खेला जैसे बालक अपने ही दर्पण में अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है। मतलब इसमें कोई संसारिक कामना वासना वाली बात नहीं है, रास परम पवित्र लीला है भगवान की। भगवान छोटे से 7.5-8 वर्ष के बालक हैं उस समय, और ब्रज की गोपियों में छोटी गोपी से लेकर के 80 वर्ष की बूढ़ी गोपी तक सब हैं, सबके साथ भगवान ने नृत्य किया है। कहते हैं रास की फलश्रुति बड़ी दिव्य है। विक्रीडितम ब्रजवधू हृदम च विष्णु श्रद्धान्वितो सुनयात् यतवर्ण येभ्यः भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोगमाश्रुपहिनोत्यचिरेण धीरा। जो श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री भगवान के रास की लीला का वर्णन सुनता है, कहता है और इस रास का दर्शन करता है, इस रास पंचाध्यायी का पाठ करता है, का हृद्रोगमाश्रुपहिनोत्यचिरेण का धीरा, उसके हृदय का रोग नष्ट हो जाता है। हृदय का सबसे बड़ा रोग क्या है? कामना, वासना, यही हमारे हृदय का सबसे बड़ा रोग है। तो हमारे हृदय की जो कामना वासना संसार के प्रति है कि संसार को मैं कितना प्राप्त कर लूँ, कितना अपना कर लूँ, ये संसार का हृदय रोग नष्ट हो जाता है, वैराग्य हो जाता है। और दूसरा हृदय का रोग है आजकल जिसको हार्ट अटैक हो जाना लोग कहते हैं। इसका चमत्कार है महाराज, बड़े बड़े हृदय रोगी ऐसे जिनको डॉक्टरों ने कह दिया पेस मेकर लगाना पड़ेगा और नहीं मर जाओगे तुम, उन्होंने प्रेम से किसी संत की आज्ञा से रास पंचाध्यायी का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। 100 दिन केवल पाठ, 3 महीना लगातार, 3 महीना 10 दिन पाठ करने पर ही जब डॉक्टर को दोबारा दिखाया कि आपका हार्ट तो बच्चे के समान कार्य कर रहा है, जो भी स्वामी जी ने कहा। हृदय का रोग भी ये ठीक हो जाता है इससे, और संसार की कामना वासना भी नष्ट हो जाती है। ऐसे रास के प्रसंग को हम प्रणाम करके आगे चलते हैं। ठाकुर जी अब महाराज ब्रज में और छोटी छोटी लीलाएं करते करते थोड़ा बड़े हो गए, 11 वर्ष के हो गए। अब 11 वर्ष के हो गए, नारद जी ने जान लिया अब ठाकुर जी को ब्रज से बाहर निकलना है। कंस के पास जाकर सब बात सच सच बता दी। कहा कंस, वसुदेव और देवकी ने तुम्हें धोखा दिया, अपने पुत्र को रात्रि में और सूप में रख करके इस प्रकार से ब्रज गोकुल में छिपा दिया था। वही नंद का पुत्र श्री कृष्ण है। कंस को तो क्रोध आया, मुझसे छल के अभी मार देता हूँ वसुदेव और देवकी को। नारद जी ने कहा तो गलत हो गई। फिर समझा रहे नहीं नहीं, ऐसे मारने से क्या मिलेगा, एक ही बार मरेंगे, इनको जिंदा रखो और कृष्ण को बुलाओ, वहां से कृष्ण को मारना है इनके सामने, तब ये खुद ही मरे के समान हो जाएंगे। कंस ने कहा भाई ये बात तो सही है, आज हमें पता चल गई कि गुरु जी जरूर बनाने चाहिए। आप गुरु जी नहीं आते तो हमें तो मार भी पता नहीं चलता। अब हम इनको तड़पा के मारेंगे। बंदी बना दिया वसुदेव और देवकी को, और अक्रूर जी को भेजा कि आप श्री कृष्ण को ब्रज से ले आओ। लीला बहुत विस्तार से मारा, लेकिन संक्षेप में अब भगानी पड़ रही है राजधानी एक्सप्रेस, क्योंकि पहुंचना स्टेशन पे 11 बजे थी और ट्रेन लेट चल रही है हमारी। हरीश शरणम। भगवान श्री कृष्ण को लेने अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी नंद ब्रज में गए, नंद महल में गए, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। चर्चा की कि कंस ने मथुरा में बहुत सुंदर मेला लगाया है, जो शिव जी का धनुष कंस के पास रखा है, उस धनुष के पूजन का एक धनुष यज्ञ है बहुत सुंदर। और हमने सुना है कि आपके पुत्र कृष्ण और बलराम बड़े बलवान हैं, बड़े बड़े राक्षसों को इन्होंने मार दिया है। हमारे राजा महाराज कंस भी आपके पुत्रों की वीरता को देखना चाहते हैं, वहाँ बड़े बड़े मल्ल होंगे, उनके साथ मल्ल युद्ध करना चाहें तो करें, और नहीं तो मेला देखें हमें मथुरा में चलें।
नंद बाबा ने विचार किया जब कंस ने बुलाया है तो वो हट करके भी बुला ही लेगा, प्रेम से भेजने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माता यशोदा ने जैसे ही सुना कि आज कन्हैया ब्रज से चला जाएगा, तो पता नहीं क्यों माता यशोदा के हृदय के कोने में ये आभास होने लगा कि अब कन्हैया जाएगा तो अब वापस नहीं आएगा। माताओं को आभास हो जाता है महाराज, कोई अनहोनी होने वाली होती है अपनी संतान के साथ, तो माताओं का हृदय पहचान लेता है। परमात्मा की माँ, उनका हृदय तो कितना संवेदनशील होगा। रोदन करने लगी, नंद बाबा से हट करने लगी, मैं अपने लाला को अपने से दूर कहीं नहीं भेजूंगी। नंद बाबा ने कहा, अरे नंद मेहर, अरे यशोदा रानी, तुम क्या चाहती हो कि लोग बड़े होकर हमारे पुत्र से कहें कि गंवार है? अरे यहाँ से बाहर जाएगा, नगर में मथुरा में जाकर नगर वासियों को देखेगा, तब तो नगर की रहनी सहनी सीखेगा, बाहर निकलेगा तो कुछ सीखेगा। गांव में तो ऐसे ही गंवार बना रहेगा, कल को इसके ब्याह होने में समस्या हो जाएगी। और 2-3 दिन की तो बात है, मेला घुमा के फिर हम ले आएंगे, इसे भी अच्छा लगेगा। यशोदा मैया का मन गवाही नहीं दे रहा कि मैं कृष्ण को भेजूं। रात्रि भर न तो यशोदा मैया ने भोजन किया और न ठाकुर जी ने भोजन ग्रहण किया, क्योंकि ठाकुर जी भी जानते हैं आज मैया से बिछोड़ हो जाएगा। प्रातः काल हुई, सूर्योदय होते होने से पहले तो अक्रूर ने रथ में बिठा कर फिर चल पड़ा, क्योंकि ठाकुर जी ने कहा हमें ले चलना है तो जल्दी ले चलो, जैसे ही जैसे भोर हो जाएगी ब्रजवासियों को खबर लगेगी, सब सड़क पर खड़े हो जाएंगे, कोई तुम्हें ले जाने नहीं देगा। फिर भी महाराज कुछ गोपियों तक सूचना मिल गई, गोपियां आकर अक्रूर के रथ के सामने लेट गई, बोली अरे अक्रूर, तेरा नाम तो ब्रह्म विधाता ने अक्रूर क्यों रखा, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए था, तू बड़ा क्रूर है, हमारे प्राण जीवन धन प्रियतम श्री कृष्ण को हमसे छीन कर ले जा रहा है, हमारे शरीर के ऊपर से रथ चला ले जा। भगवान ने समझाया, गोपियों चिंता मत करो, स्वः परस्वः, कल या परसों में आ ही जाऊंगा। गोपियों ने कहा कन्हैया आप ही जाना चाहते हो तो फिर हम क्या कहें, जाने दिया। ठाकुर जी रथ में आगे बढ़ गए। अब तो गोपियां आपस में चर्चा करती, चलो अब वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। कभी जाने वाले को देख के होता है ना, क्या पता देख ले एक बार पीछे मुड़कर मेरी ओर, अथवा ऐसे हाथ हिला दे, क्या करते हो आप लोग, टाटा या बाय बाय जो भी। लेकिन भगवान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, जानते मैं पीछे मुड़ूंगा गोपियां दौड़ पड़ेगी सब। भगवान को भी उतना ही कष्ट है गोपियों से बिछोड़ का, लेकिन हृदय को पक्का करके भगवान ब्रज से चल पड़े। एक सखी कहती चलो चलो अपने अपने घरों में, दूसरी कहती रुक जा सखी, अभी रथ दिखाई दे रहा, रथ को तो देखने दे। दूसरी सखी बोली भाई अब रथ दिखना भी बंद हो गया, बोले अभी रथ की ध्वजा दिखाई दे रही है सखी, क्या पता लौट के आए। थोड़ी देर बाद एक सखी बोली सखी अब तो चलो नहीं आने वाले, रथ की ध्वजा दिखनी भी बंद हो गई। बोली वे रथ के घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दे रही है, इसको सुनने दो, क्या पता मुड़ के आ जाए। बोले अरे वो नहीं आने वाला, वो घोड़ों की टापों की ध्वनि भी नहीं सुनाई दे रही। एक सखी बोली धूल उड़ती दिखाई दे रही रथ से, क्या पता आ जाए कृष्ण। कृष्ण को कहाँ आना था महाराज, आगे की लीला करनी थी। भगवान श्री कृष्ण सायंकाल तक मथुरा पहुँचे। मार्ग में अक्रूर जी को यमुना स्नान के समय अपने भगवत स्वरूप के, नारायण स्वरूप के दर्शन भी भगवान ने कराए। मथुरा पहुंचकर बड़ी दिव्य लीला की है। कैसी लीला की है, कहते हैं महाराज मथुरा में जब पहुंचे, इधर नंद बाबा आदि भी पहुंच गए थे बैलगाड़ियों के साथ कुछ ब्रजवासियों को लेकर मथुरा। अब तो समस्त ब्रजवासी ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया चलो हम थोड़ा मथुरा में घूम आए, देख आए मथुरा। वैसे तो कंस ने कह दिया था कि मथुरा में कोई श्री कृष्ण का स्वागत नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मथुरा की नागरियां और रानियां, नगरवधूटियां सब भगवान श्री कृष्ण को जब देखा मथुरा में चलते हुए तो अपनी अपनी अट्टालिकाओं से पुष्प बरसाने लगे। मित्रों ने कहा अरे कन्हैया हमें क्या पता कि तुम्हारा यहाँ इतना स्वागत होगा, हम तो सब घर के ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों को पहन करके आ गए, अब तो लज्जा आ रही है। भाई जहाँ सब कोई प्रणाम करने वाले हों, पूजा करने वाले हों, और वहाँ थोड़ा सा वस्त्र ठीक नहीं हो तो अपने को संकोच होने लगता है। भाई देखो भगवान ने कहा वस्त्रों की बात है, कोई बात नहीं, अभी तुमको नए वस्त्र दिलवा देते हैं। कहते हैं एक धोबी था, रजकम कच्चिदायांतम रंगकारम गदाग्रजा, रंग करने वाला था नए कपड़ों में, और ये कंस का सेवक था। इससे कह दिया भगवान श्री कृष्ण ने अरे मामा हम सब ग्वाल बालों को कुछ वस्त्र दे दो नए। तो महाराज जी बड़ा अभिमानी था, बोला अरे मामा किसको कहते हो, हम तुम्हारे कोई मामा वामा नहीं, और तुम्हारी औकात भी इन वस्त्रों को स्पर्श करने की। महाराज कंस के वस्त्र हैं।
ब्रज वालों ने कहा भाई कन्हैया इतनी तो तूने आज तक किसी की सुनी नहीं, इसकी क्यों सुन रहा है? ठाकुर जी ने कहा करें, बोले दिखाई दे पूतना हमारे 2 हाथ। और ठाकुर जी ने मारा एक थप्पड़ मारा उस रजक को, और थप्पड़ लगते ही उसका सिर तायात अपातयत, उसका सिर उसके गर्दन से अलग हो गया। ऐसा ठाकुर जी का थप्पड़। अब तो जितने और धोबी थे सब भागे, भाई पता नहीं इस बालक के हाथ में कौन सी तलवार फिट है कि ये सिर ही कट गया, कट करके नीचे लट्टू की तरह घूमने लगा। सबने वस्त्रों के ढेर छोड़े, नए वस्त्र थे और महाराज भागे। ठाकुर जी ने कहा ग्वाल वालो जिसको जो पसंद है पहन लो, और सुंदर सब वस्त्र पहन लिया। वस्त्र थे बड़े बड़े और ग्वाल वाले छोटे छोटे। मैंने कही भाई वस्त्र तो बड़े बड़े हो गए, अब तो और बेइज्जती होगी, झाड़ू से लगती जा रही सड़क में वस्त्र थे, अब क्या करें? बोले कोई बात नहीं। एक दर्जी था महाराज, ततस्तु वायक प्रीतस्तयोर वेशमकल्पयत, भगवान का भक्त था। उसने कहा मैं आपके सबके वस्त्र ठीक कर देता हूँ। अब पूरा दर्जी बाड़ा बुला लिया, बोले जितने दर्जी है सब आ जाओ भाई, फटाफट सब भगवान की नाप ली, भगवान के सखाओं के सबने, और तुरंत 1 2 3 करके तो वस्त्रों की फिटिंग बिल्कुल फिट कर दी। अब सुंदर वस्त्र धारण कर लिए ग्वाल बालों ने। बोले कन्हैया वस्त्र भी हो गए, फिटिंग भी हो गई सब, अब माला की कमी है। ब्रजवासियों को माला से बड़ा प्रेम है महाराज। कोई बात नहीं, एक सुदामा नाम का माली है, सुदामनो भवनम मालाकार जगमतु। ये सुदामा भगवान के मित्र सुदामा नहीं, एक माली सुदामा। उसके घर चले गए, उसने भगवान को देखते ही सुंदर सुंदर और मालाओं से भगवान का, बलराम जी का, समस्त ग्वाल बालों का श्रृंगार किया। माला भी हो गई। ठाकुर जी ने कहा अब क्या चाहिए? बोले महाराज अब तो चंदन चाहिए। ब्रजवासियों को चंदन बड़ा प्रिय है और चंदन मस्तक पर लगाकर रखते हैं, का इसका भी इंतजाम करते हैं। ठाकुर जी थोड़ा आगे बढ़े थे, तब तक देखते 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा, सैरंद्री कुबड़ी थी, पीठ में कुबड़ था, कमर में टेढ़ी, गर्दन भी टेढ़ी और झुक झुक करके चल रही। एक हाथ में इसके चंदन का पात्र है, एक हाथ में लाठी और कंस के महल की ओर जा रहे हैं। भगवान पीछे से आवाज दी, अरे ओ सुंदरी। इसको लगा मुझसे कोई क्यों कहेगा सुंदरी, मैं तो टेढ़ी हूँ, कोई किसी से कह रहा होगा। ठाकुर जी बोले अरे सुंदरी, तो वही तो हम कह रहे हैं। इसको लगा कोई मुझसे मजाक कर रहा है, मैं कुरूप हूँ और मुझको सुंदरी कह करके मुझे चिढ़ा रहा है। पीछे मुड़ करके डांटना चाह रहे थे कि क्यों बदमाशी करते हो। जैसे ही पीछे मुड़ करके डांटना चाह रही थी, ठाकुर जी की त्रिभुवन मोहिनी सूरत देखी तो डांटना भूल गई। बोली अरे प्रभु आप कौन है इतने सुंदर और मुझसे क्यों उपहास करते हैं? मैं सुंदरी नहीं हूँ, मैं तो त्रिवक्रा हूँ। क्या करती हूँ देवी? कहा मेरे हाथ में चंदन है, मैं बड़ा सुंदर चंदन बनाती हूँ और कंस के दरबार में ले जाती हूँ। कहा हमें चंदन लगा दोगी? बोली आपके बिना इसका और अधिकारी कौन है, अवश्य लगा दूंगी। बलराम जी गौर वर्ण के हैं, उनको तुम्हारा रक्त चंदन लगाया, लाल रंग का चंदन, और ठाकुर जी श्याम वर्ण के, उनको पीला चंदन लगाया। समस्त ग्वाल बालों को चंदन लगा दिया। ग्वाल बालों ने कहा अरे कन्हैया तू तो है त्रिभंग ललित, 3 जगह से टेढ़ो, और ये भी है बेचारी त्रिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी। कन्हैया तुम्हारी जोड़ी तो बढ़िया जमेगी। ठाकुर जी बोलने लगे ग्वाल बालो बलदाऊ भैया है साथ में, कम से कम बड़े भैया का तो लिहाज करो, जहाँ देखो वही मजाक करते हो। अरे कन्हैया हमें ध्यान नहीं रही, कोई बात नहीं, लेकिन कन्हैया इसने हमें इतना सुंदर चंदन लगाया है, इसको कुछ तो दे दे, इस पर कृपा कर। ठाकुर जी ने कहा अभी कृपा करते हैं। सैरंद्री से कहा देवी इधर आओ, आपने हमें चंदन दिया, हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। सैरंद्री पास में आई, ठाकुर जी ने अपने दोनों पैरों से इसके पैरों को दबा दिया, हमारे बिल्कुल पास में खड़े हो गए। इसको संकोच हुआ, क्या कर रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी ने दूसरा हाथ इसकी कमर पर रखा और तीसरा हाथ इसकी ठोड़ी पर लगाया और 1 2 3 चक करके ऐसे उठाया, पीठ का कुबड़ गायब हो गया, जो एकदम कुरूपा दिखती थी, देखते ही देखते 16 वर्षीय नव यौवना कुमारी हो गई सैरंद्री। अब तो अपने स्वरूप को बार बार ऊपर से नीचे निहारती है और धन्य धन्य बार बार साधुवाद देती है। धन्यवाद है प्रभु, आपने छोटे से चंदन के बदले मुझको मेरा यौवन वापस कर दिया, सुंदरी बना दिया। मेरे घर पर आइए, कुछ आतिथ्य स्वीकार कीजिए। ठाकुर जी ने कहा पहले थोड़ा मामा जी से मिल लूँ, फिर सबके घर आऊँगा। इधर कंस को महाराज स्वप्न में ही अपना सिर कटा हुआ दिखाई देने लगता, कभी मुंडित सिर दिखने लगता है, विचित्र विचित्र मृत्यु के शेष को आभास होते हैं। दूसरे दिन ठाकुर जी धनुष यज्ञ में पहुँचे, धनुष को देखने के लिए कहा कि सैनिकों से हम धनुष को उठा के देख लें। सैनिकों ने कहा ये धनुष को कोई हिला नहीं सकता, हम हजारों सैनिक धक्का देकर इधर से उधर करते हैं, इसको उठा पाओगे? और ठाकुर जी ने बाएं हाथ से धनुष को उठाकर और चक्र से 2 टुकड़े कर दिए। अब तो धड़ाम की आवाज आई भगवान शिव के धनुष के टूटने से। कंस ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? खबर लग गई धनुष टूट गया। कंस को पता चल गया कि भाई ये धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता,
और जो धनुष को तोड़ेगा वो मुझे जिंदा छोड़ नहीं सकता। ये परशुराम जी बता गए थे पहले। अब तो भयभीत हो गया, बोला मार डालो उन्हें। सैनिकों ने हमला किया भगवान श्री कृष्ण बलराम जी पर। इन्होंने दोनों आधे आधे धनुष के टुकड़े उठाए, बड़ा विशाल धनुष था, उसी से सब सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ गए। कुवलयापीठ हाथी को भेजा जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, मदिरा पिलाकर कहा कृष्ण को कुचल डालो। भगवान ने कुवलयापीठ के साथ थोड़ी देर मल्ल युद्ध किया, सूंड पकड़ के उसको आकाश में यूं उछाल दिया, हजारों गुलाटियां मारता हुआ धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा। पूरी मथुरा की भूमि थर्रा के कांप गई। कंस पूछता क्या हुआ, इतना कंपन कैसा? कहा महाराज तुम्हारा कुवलयापीठ भी मारा गया। अब तो ठाकुर जी ने और बलराम जी ने उसके दोनों दांत उखाड़ दिए, दांतों में थोड़ा रक्त भी लगा हुआ है। दोनों उन दांतों को एक एक कंधे पर लेकर बलराम जी और कृष्ण जी अब तो इसके रंग भूमि में पहुंच गए जहां मल्ल युद्ध हो रहा था। वहां चाणूर और मुष्टिक के साथ भगवान ने मल्ल युद्ध किया, उनको मार दिया। सल तोषल आदि जो पहलवान थे उनका वध किया। अब तो कंस कहने लगा इनको भगाओ भगाओ, जान गया जितने मेरे महान योद्धा चाणूर मुष्टिक सल तोषल आदि को मार दिया, मुझे भी मार देगा। भगवान ने कहा अब नहीं भगाएंगे। तुरंत उछल करके जहाँ कंस बहुत ही ऊंचे महाराज सिंहासन पर बैठा था कंस, वहीं उछलकर भगवान श्री कृष्ण चढ़ गए और इसको इसके आसन से नीचे गिरा दिया, मुकुट सिर से हटा दिया, इसके बालों को खींच करके लाए हैं। याद दिला रे कंस, तूने मेरी माता देवकी को निरपराध होते हुए भी उस दिन विवाह की विदाई के समय बाल खींच करके रथ से नीचे गिराया था। देख बाल खींचने में कैसी पीड़ा होती है, इसका तुझे स्मरण कराता हूँ। खींच करके लाया था। भगवान के स्पर्श से ही कुछ पाप तो इसके मिट गए। प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं पापी हूँ कहने लगा। भगवान ने उस ऊंचे अट्टालिका से नीचे गिराया रंगभूमि में और इसकी छाती पर कूद पड़े। छाती पर कूदते भगवान ने दोनों हाथों को ऐसे पकड़कर बांधकर और कंस की छाती में एक मुष्टिका का प्रहार किया और कंस का तो गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस निकंदन भगवान की जय। इधर महाराज कंस का वध करके और अब भगवान ने ग्वाल बालों को सबको वापस भेज दिया। यह भेद खुल गया कि ये वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। ठाकुर जी वहीं ब्रज में ही रह गए, मथुरा में ही रह गए। ब्रजवासी वापस आ गए। कहते ठाकुर जी का समय से एक जो पवित्र संस्कार हुआ, संदीपनी मुनि के पास उनको पढ़ने के लिए भेजा गया। आगे उद्धव और गोपियों का संवाद है महाराज। ये तो संवाद इतना विस्तृत है, कैसे इसको कहें और कैसे इसको छोड़ें। विवाह तक भी पहुंचना है। हरिश शरणम संक्षेप में स्पर्श करते हुए कहते हैं ठाकुर जी रुदन करते हैं मथुरा में गुरुकुल से आने के बाद। जब माता देवकी भोजन की थाली में मक्खन रख देती है तो ठाकुर जी थाली खिसका देते, रोने लगते हैं जोर जोर से। माता देवकी ने कहा इतना सुंदर भोजन है, मक्खन तुम्हें प्रिय इसलिए रखा, क्यों खिसका दे रहे हो? कहा देवकी माता थाली में माखन मत रखा करो। माखन तो मैंने यशोदा मैया के हाथ पे खायो और जब भी मैं माखन को देखूं मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आ जाए, इसलिए आप मेरी थाली में माखन मत रखना। रुदन करने लगते हैं ठाकुर जी छोटे बालकों की तरह, जोर जोर से सिसक सिसक करके। मैया देवकी कहते हैं कि क्या होगा मेरे पुत्र का? उद्धव जी भगवान के मित्र हैं। उद्धव जी से कहा कई बार बालक जो बात अपने माता पिता से नहीं कह पाते हैं वो अपने मित्र से कह देते हैं। तुम पूछो कृष्ण के दुख का क्या कारण है? उद्धव जी कृष्ण से पूछने लगे। भगवान ने कहा भाई मुझे तो ब्रजवासियों की याद आती है इसलिए मैं रोता हूँ। उद्धव जी ने कहा भाई आप तो परब्रह्म परमात्मा हैं, भगवान हैं, आप तो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, फिर आप क्यों रो रहे हैं उनके विरह में? भगवान कहते हैं यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा भजन जैसे करता है मैं उसका भजन वैसे ही करता हूँ। गोपियाँ और गोप मेरे लिए रोते हैं इसलिए मुझे उनके लिए रोना पड़ता है। तो उद्धव जी ने कहा फिर कैसे ठीक होगा? बोले यदि वो न रोए तो मैं भी न रोऊं। उद्धव जी ने कहा मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य थे महाराज, बहुत ज्ञानी थे। मैं जाकर के ग्वाल वालों को गोपियों को समझाऊंगा। जब ब्रज में पहुंचे हैं पूछा नंद बाबा का घर कहाँ है? यमुना किनारे खड़े थे वृंदावन में। किसी ने कह दिया कि ये जो जल की धारा आ रही है ना, ये स्रोत जहाँ से निकला है इसके साथ साथ चले जाओ, वहीं नंद महल है। उद्धव जी ने पूछा कि नंद बाबा के महल के पास में से कोई जल का स्रोत है, कहीं से वहाँ से पानी बहता है? कहा नहीं, यशोदा मैया और नंद बाबा के दोनों नेत्र ही जल का स्रोत हैं। उनमें से जब से श्री कृष्ण गए इतना पानी बहा
कि वो नेत्रों का पानी सूखा नहीं अभी तक, और वो जल की धारा यमुना जी में आकर मिलती, इतना रोते हैं भगवान के माता पिता। उद्धव जी विचार करने लगे ऐसा भी कोई प्रेम होता है? कहने तो गए थे अब कृष्ण नहीं आएंगे, तो उनके आने की आस छोड़ दो। लेकिन जब नंद बाबा और यशोदा मैया की स्थिति को देखा, नंद बाबा ने कहा उद्धव बता दो यदि कृष्ण नहीं आते हो तो फिर हम जीवन की आशा छोड़ने शरीर त्याग देंगे। कहना पड़ा नहीं, कृष्ण आएंगे तुमसे मिलेंगे। उस प्रेम की अवस्था को देखकर उद्धव भी महाराज उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। जब गोपियों के पास पहुंचे, कृष्ण का पत्र दिया, गोपियों ने तो एक एक करके हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, मुझको क्या लिखा, मुझको क्या लिखा है कहकर पूरी पाती फाड़ डाली। कोई इधर छीने, कोई उधर, कोई उधर, समझ में नहीं क्या लिखा। उद्धव जी ने कहा मैं समझाऊंगा, ज्ञान आपको दूंगा। देखो वह परमात्मा जो है ना, वह सर्वत्र विद्यमान है, सब में, तुम में, हम में, वह एक ही ब्रह्म है। गोपियां कहने लगी ये बस हमें बात समझ में नहीं आती। उधो मन न भये 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संको अवराधे ईश। 10-20 मन होते तो एक मन तुम्हारे ब्रह्म में भी लगा देते, हमारा तो एक ही मन था, एक ही श्याम के साथ चला गया। अब ईश्वर की बात हम कहाँ से समझें? बाकी गोपियों को तो समझा रहे हैं, लेकिन श्री राधा रानी जो मुख्य गोपिका हैं वो उद्धव से बात नहीं कर रही हैं। उनके मन में मान आ गया कि मैं श्रेष्ठ ठाकुर जी की प्राण प्यारी हूँ, मेरे लिए साधारण दूत क्यों उपदेश लेकर के आएगा, मेरे लिए दूत भी विशेष होना चाहिए, संदेशवाहक। उद्धव से बात ही नहीं की श्री जी ने। कहते हैं ठाकुर जी भौरा बन करके आ गए। भौरा देखा होगा आपने, काला पीला रंग का होता है। अब तो महाराज वो भौरा काला काला बन करके, उसका मुख था पीला पीला, और वो श्री जी के राधा रानी के चरणों में बार बार भिन 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 ऐसे गुंजार करने लगा। राधा रानी भौरे से बात कर रही, सुना रही उद्धव को। कहती अरे मधुप कितव बंधो मास प्रशांतिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमस्र मस्मस्रुभिर्नः वह मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदस्य विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। कहते अरे भौरे तो हमारे चरणों को मत छू। उद्धव जी कहने लगे, सोचने लगे भौरे से क्या बात कर रही है राधा रानी। कहती अरे भौरे तो मेरे चरणों को मत छू। क्यों? बोले तेरे मुख में जूठा लगा है हमारी सौतों का। अब उसका मुंह तो पीला है भौरे का। उद्धव जी बड़े ध्यान से सुनने लगे, क्या कह रही गोपी, कैसा जूठा लगा है। अब देखो कितनी ऊंची बात है। श्री जी कहती हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में, अब हमें तो भूल गए हैं, तो मथुरा की किसी वहाँ की नागरी से किसी से उसने प्रेम कर लिया होगा, और जब उस नागरी का उसने आलिंगन किया होगा, हृदय से लगाया होगा, तो मथुरा की उस नागरी के वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर कुमकुम चंदन वो श्री कृष्ण की माला में लग गया होगा, और श्री कृष्ण की माला के पुष्प में ये भंवरे तू बैठा होगा, तो वही केसर कुमकुम तेरे मुख में लग गया। तो हमारी सौत के शरीर का केसर कुमकुम है, इसको तू मेरे चरणों से मत छुआ। जा जा भंवरे, तू तो कृष्ण के समान कपटी है। उद्धव जी देखते रह गए, इतना सूक्ष्म विचार, इतना सूक्ष्म चिंतन यह गोपियाँ करती हैं, कैसा इनका अद्भुत प्रेम है। आगे कह रही हैं गोपी कि मृगयोरिव कपिंद्रम विद्यते लुब्ध धर्मा। अरे तुम तो इस जन्म के नहीं, जन्म जन्म के कपटी हो। ये हम नहीं कह सकते महाराज, ठाकुर जी से गोपियाँ कह रहे हैं, इसलिए सुना रहे हैं, क्योंकि गोपियों जैसे प्रेमी कोई अधिकार है ठाकुर जी को कपटी कह सकने का। ये कह रही तुम जन्म जन्म के कपटी हो, हम तुम्हारे सब रहस्य को जानती हैं। कब के कपटी हैं? बोले रामावतार में भी तुमने बड़ा कपट किया। अरे बाली का क्या दोष था, तुमने सुग्रीव से मित्रता करके और उसको छुप करके मार दिया। कपिंद्रम विप्यदे लुब्ध धर्मा, ये तुमने बड़ा कपट किया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बाली को मार दिया तो कोई बात नहीं, उसने भाई की पत्नी को छीन लिया था इसलिए आपने दंड दे दिया। लेकिन बताओ शूर्पणखा का क्या दोष था? अरे आप हो ही इतने सुंदर कि आपको देखकर संसार की प्रत्येक स्त्री सोचेगी कि यह मेरे पति हो जाए, इनसे मेरा विवाह हो जाए। भगवान यदि विवाह करने को हाँ कह दे तो कौन मना करेगा भाई? भगवान से विवाह प्रत्येक कन्या करना चाहेगी।
और लेकिन आपने तो शूर्पणखा जब आपसे विवाह की याचना लेकर के आई, आपने क्या किया? खुद तो विवाह किया नहीं और किसी और से विवाह करने लायक उसको छोड़ा नहीं, नाक कान और काट दिए। स्त्रीमकृत विरूपाम, कुरूपा बना दिया। अरे और तो और, बलिमपि बलिमद्वावेष्टयध्वांशवद्य, जो राजा बलि जिसने आपको अपना सर्वस्व दे दिया, तीनों लोक का राज्य दे दिया, आपने तो उसके सिर पर पैर रखकर उसको सुपर लोक में भेज दिया। आप तो हर जन्म के कपटी कपटी हो, ये ठाकुर जी को उलाहना दे रहे हैं। ऐसी ऐसी प्रेम की बातें कही हैं कि महाराज कहते हैं उधो सुधो है गयो सन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई दुंदुभी प्रेम बजायो ढोल। गोपियों के प्रेम को देखकर उद्धव की वाणी शांत, केवल एक बात कही और उद्धव निरुत्तर हो गए। श्री राधा रानी ने कहा, अच्छा उद्धव, हम तो अनपढ़ गवार गोपियां हैं, हम तो नहीं जानती ब्रह्म को, लेकिन आप कह रहे हो कि सब में ब्रह्म है। उद्धव जी ने कहा, बिल्कुल सब में ब्रह्म है। अरे तो उद्धव, जब सब में ब्रह्म है तो तुम में और हम में भी ब्रह्म है। बोले हाँ, आप भी ब्रह्म हो और मैं भी ब्रह्म हूँ। गोपियों ने कहा, तो उद्धव क्यों ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो? जब तुम और हम एक ही हैं तो तुम हमको समझा के, और तुम्हारी अभी ब्रह्म दृष्टि नहीं हुई है, तुम हमको मूर्ख और अपने को ज्ञानी समझते हो। अगर शिक्षा तभी दी जाती जब दूसरे को मूर्ख समझा जाता है, अपने को ज्ञानी समझा जाता है। यदि तुम हम में ब्रह्म देखते, अपने में भी ब्रह्म देखते, ब्रह्म भाव में परिनिष्ठित हो गए होते, तुम किसको समझाते हो? सब एक ही है। उद्धव जी का तो ज्ञान का अभिमान नष्ट हो गया और ज्ञानी उद्धव अब तो मथुरा में प्रेमी उद्धव बन करके लौटे हैं। बोलो उद्धव गोपी संवाद कीजिए। संक्षेप में कहना पड़ा महाराज। आगे भगवान ने पूर्वार्ध की लीला पूर्ण हुई। जो कंस का जब वध कर दिया था, कंस की दो पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति, ये तो अपने पिता जरासंध के पास चली गई मायके में। जरासंध से कहा कि हमको विधवा बना दिया कृष्ण ने। जरासंध महाराज कई अक्षौहिणी सेना लेकर के और मथुरा में आ गया श्री कृष्ण बलराम के ऊपर आक्रमण करने। भगवान ने पराजित कर दिया, सारी सेना इसकी मार दी। जैसे जरासंध का वध करने वाले थे भगवान बलराम, बड़े भैया, भगवान श्री कृष्ण का मत मारो इसको। बलराम जी ने कहा, भाई हम तो दुष्टों को मारने ही आए पृथ्वी पर, ये दुष्ट है। भगवान ने कहा, देखो कहाँ कहाँ जा करके दुष्टों को मारोगे, इसको छोड़ दो, ये सब दुष्टों को इकट्ठा करके यहीं ले आएगा, अगली बार यहीं फिर से मारेंगे। सेना बनाएगा, फिर से दुष्टों को इकट्ठा करेगा। दुष्ट है तो अच्छे तो होंगे नहीं इसकी सेना में, उनका हम फिर से यहाँ वध करेंगे। ऐसे करते करते प्रत्येक बार वह कई अक्षौहिणी सेना लाता और कई बार भगवान उसको पराजित कर देते। सारी सेना घोड़े हाथी आदि मार काट डालते, इसको जिंदा छोड़ देते। 17 बार पराजित कर दिया। 18वीं बार तो यह काल्यवन को लेकर के आया। भगवान ने काल्यवन का वध मुचकुंद भगवान के द्वारा करवाया और भगवान ने इस बार युद्ध नहीं किया इससे। भगवान मथुरा को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए और द्वारकापुरी में विश्वकर्मा जी ने सुंदर समुद्र के बीच में टापू में सुंदर स्वर्ण की द्वारका नगरी भगवान की आज्ञा से बना दी थी। भगवान वहीं द्वारका नगरी पहुंच गए। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्वारका क्यों चले गए इस बार, क्यों नहीं लड़े? कि जरासंध अपने वहाँ ब्राह्मणों को यज्ञ में बिठा करके आया था अनुष्ठान में। हे ब्राह्मणों, जब करो खूब खाओ पियो, बढ़िया दक्षिणा लो, लेकिन यदि मैं इस बार पराजित हो गया तो आकर तुम सबको मार डालूंगा। अब ब्राह्मणों ने कहा, भगवान को हराने वाला मंत्र तो हम जानते ही नहीं, क्या करें? बस यही जपते थे, प्रभु दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। प्रभु अब तो आप ही लाज रखना। भगवान ब्राह्मणों के भक्त हैं, ब्राह्मण्य देव हैं। और भगवान ने महाराज ब्राह्मणों की इज्जत रखने के लिए रण छोड़ के भाग गए। जरासंध ने कहा, भाई तुम्हारे मंत्र का कुछ तो प्रभाव हुआ है, हम मार तो नहीं पाए लेकिन भाग जरूर गया कृष्ण। भगवान सुंदर द्वारिका में विराजमान हो गए। अब भगवान के मन में हुआ कि अपना ब्याह किया जाए। अब ब्याह लीला शुरू हो गई। कहा, अपना ब्याह करूंगा कैसे? पहले बड़े भैया को ब्याह के बंधन में फंसाऊं। किसी से हम पूछते भाई ब्याह हो गया, कहता है महाराज अभी तो बड़े भैया का ही नहीं हुआ, क्या करें? तो बड़े भैया का नहीं हुआ तो छोटे भैया भी लटके भैया। ठाकुर जी ने पहले बड़े भैया को फंसाया। पूर्व काल में सतयुग के अंत में महाराज एक राजा थे रेवत, इनकी कन्या का नाम था रेवती। उस समय के कई राजकुमार थे, सबकी कुंडलियां आएगी, आप अपने पुत्री से किसी का विवाह कर दो। रेवत महाराज को आकाश में, महाराज अंतरिक्ष में जाने की शक्ति थी योग मार्ग से। अपनी कन्या का हाथ पकड़ करके ब्रह्मलोक चले गए। बोले साधारण संसार के पंडितों को क्या कुंडली दिखाएं, हम ब्रह्मा जी को अपनी बेटी की कुंडली दिखाएंगे। ऐसा भी नहीं करना महाराज। जो पुरोहित ब्राह्मण उपलब्ध हो उसी का सम्मान करके, ज़्यादा अभिमान भी कई बार धोखा कर देता है।
ब्रह्मा जी के पास जब तक पहुंचे, ब्रह्मा जी ने कुंडलियां देखी, कहा किससे मिलानी है। उस समय पृथ्वी के सारे राजकुमारों की कुंडली दिखाई। ब्रह्मा जी बोले ये तो सब भूतपूर्व हो गए। ब्रह्मलोक का समय और पृथ्वी का समय भिन्न भिन्न है। पृथ्वी में तो इस समय द्वापर का अंतिम समय चल रहा है, तुम सतयुग के आए हुए हो। तुरंत जाओ पृथ्वी में, तुमको बलराम जी मिलेंगे, उनको अपनी कन्या दे देना बस, नहीं तो तुम्हारी कन्या कुमारी रह जाएगी। बलराम जी के सम्मुख प्रकट हुए हैं, कहा मेरी कन्या को स्वीकार करिए। ठाकुर जी ने कहा बलराम जी स्वीकार कर लो, भाभी बहुत अच्छी लग रही दिखने में। और बलराम जी का विवाह करवा दिया रेवती जी के साथ। बोल रेवती बलराम भगवान की जय हो। अब तो इधर महाराज भीष्मक रहते हैं कुंडिनपुर में, विदर्भ नगर में, महाराष्ट्र में। इनकी कन्या है रुक्मिणी और इनके 5 पुत्र हैं रुक्मी, रुक्मिरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। ये 5 पुत्र और एक कन्या रुक्मिणी। इस साक्षात माता महालक्ष्मी हैं, श्री राधा रानी हैं। अब तो रुक्मिणी जी ने नारद जी के मुंह से सुना कि इस समय पृथ्वी पर भगवान साक्षात अवतरित हुए, द्वारिका में रहते हैं। इनका मन हो गया मैं श्री कृष्ण से ही विवाह करूंगी। लेकिन इनका भाई रुक्मी जो था बड़ा दुष्ट था, वो दुर्योधन शिशुपाल आदि का मित्र था। उसने तो शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह तय कर दिया। पिताजी पुत्र के सामने कुछ बोल नहीं पाए। अब क्या करूं क्या करूं, मैं किसी और श्री कृष्ण के अतिरिक्त विवाह नहीं करूंगी, अपनी भाभी से कही। भाभी ने कहा तो ऐसा करो, एक पत्र लिख करके भगवान श्री कृष्ण के पास भेज दो भाई कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। सुंदर सा एक पत्र लिखा, अपने मन की बात लिखी और भगवान श्री कृष्ण के पास पत्र ब्राह्मण देवता के हाथों भिजवा दिया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणताम ते निर्विश्य कर्ण विवरय हर्तम गतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। हे भुवन सुंदर श्री कृष्ण, मैंने अभी तक आपका दर्शन नहीं किया है, लेकिन आपके रूप, आपके गुण, आपके शील का जो वर्णन मैंने अपने कानों से सुना है, आपकी उस कथा को सुनकर के मेरा मन कैसा हो गया का पीपर पात सरिस मन डोला। जैसे पीपल का पत्ता हिलते हुए कैसे गिरता है, ऐसे मेरा मन बड़ा चंचल हो गया। आपको ही मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। और हे नाथ, यदि आप मुझे स्वीकार कर लेंगे तो ठीक है, अन्यथा मैं इन प्राणों को त्याग दूंगी। पत्र में लिखा है कि मैं एक सिंह का भाग हूँ, किसी शियार का भोजन नहीं बनूंगी। आप तो सिंह हैं और शिशुपाल एक शियार के समान है। फिर लिखा है स्वयं पत्र में, आप सोच रहे होंगे कि मुझसे कैसे विवाह करोगे, मेरे माता पिता तो और भैया मेरा विवाह आपसे होने नहीं देंगे। और परसों गौरी पूजन है, मैं वहाँ पहुँचूंगी, आप मंदिर से आकर के मुझको भगा करके ले जाना और मुझसे विवाह कर लेना। यह ऐसे विवाह करना उचित तो नहीं है, इसको राक्षसी विवाह कहा जाता है। माम राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्काम, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है, मैं तो जन्म जन्म से आपकी दासी हूँ, इसलिए राक्षसी विधि से ही मुझसे विवाह कर लीजिए। और ठाकुर जी ने पत्र पढ़ा, ब्राह्मण के द्वारा लाया गया। अपने सुंदर रथ को महाराज जोता है, जिसमें सैफ, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाक 4 घोड़े हैं दिव्य। और ठाकुर जी रथ हाँक कर चल पड़े। पीछे पीछे बलराम जी भी चले गए, भाई कन्हैया अकेलो पड़ जाएगा अपनी नारायणी सेना लेकर। अब तो वहाँ पहुँचे, शिशुपाल तो पहुँचा देर में, भगवान श्री कृष्ण पहले ही पहुँच गए। बारात आने वाली थी शिशुपाल की। लोगों ने सोचे यही दूल्हा है, क्योंकि श्री कृष्ण तो सदैव दूल्हे के समान लगते हैं महाराज। जनवासे में श्री कृष्ण का तो सब स्वागत हो गया, बढ़िया चकाचक दूल्हा समझ करके। जब तक शिशुपाल आए तो उसके लिए महाराज डिस्पोजल पड़े हुए और पत्तलें पड़ी हुई दिखाई दी। बोला कोई महाराज फूल वूल सब कुचले हुए हैं, कोई स्वागत के लिए खड़ा नहीं है। बोले दूल्हा समझ कर तो श्री कृष्ण को ही ले गए और सुंदर जनवासे में सजाया गया। वहाँ जाके रुक्मिणी ने देखा, अरे तो श्री कृष्ण है, शिशुपाल कहाँ है। शिशुपाल पीछे महाराज गुस्सा करते हुए और गरियाते हुए आ रहा था कि तूने अपनी बहन का विवाह मुझसे करने बुलाया कि अपमान करने बुलाया है। अब सब ये दुष्ट जितने थे, दुर्योधन, जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी, ये करने लगे भाई आपस में मंत्रणा, कृष्ण यहाँ कैसे आ गया। बोले अब आ गया तो भगा तो नहीं सकते, स्वयं रखा है, वैसे विवाह तय शिशुपाल से ही है, रहने दो जनवास में, लेकिन इस पर नजर रखो। जो ब्राह्मण देवता थे उन्होंने रुक्मिणी जी को आकर सूचना दे दी कि श्री कृष्ण आ गए, ठहरे। दूसरे दिन प्रातःकाल देवी पूजन के लिए माता रुक्मिणी गई हैं और देवी का जब गौरी का पूजन किया है, प्रार्थना करती हैं कि नमस्ते त्वाम्बिके भीष्णम श्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हो जाएं, हे गौरा माँ आप मुझको ऐसा आशीर्वाद दे दो। खसी माल मूर्ति मुस्काने, सुंदर एक पुष्प खिसक करके और माता रुक्मिणी जी के आंचल में आ गया। मैया गौरी का आशीर्वाद समझ करके बाहर जैसे ही आई,
बाहर महाराज लाखों की संख्या में सैनिक खड़े थे, कहीं कृष्ण कहीं से ना आ जाए। अब रुक्मिणी जी देखने लगी कि इनके बीच में कृष्ण कौन है, देखा तो है ही नहीं पहली बार। अब देख रही है, सुना था कि मोर मुकुट धारण करते हैं, सांवले सलोने हैं और ऐसा ऐसा उनका स्वरूप है। अब लाखों लोग खड़े हों और उनके बीच में आपको एक को देखना हो तो आपको सबका चेहरा देखना पड़ेगा, भाई कहाँ है ऐसे। और रुक्मिणी जी इतनी सुंदरी हैं, उन्होंने जब ऐसे ऐसे देखा तो महाराज सैनिक सोचने लगे कि हमें ही देख रही हैं, मोहित हो गए रुक्मिणी जी के रूप को देख करके। बिजली के समान तेज है, विद्युत से भी तेज, विद्युत सौदामनी है। उस तेज को देखकर सैनिक मोहित हो गए। और जिन्होंने रुक्मिणी जी को नहीं देखा था तो भगवान कृष्ण रथ में आ रहे थे, वो कृष्ण भगवान को देखकर मोहित हो गए। अब सबके मन में यही आ रहा है कि बड़ी सुंदर जोड़ी लगेगी इनकी। स्तंभित से हो गए, हमें क्या करना है, हम क्यों खड़े हैं, भूल गए। ठाकुर जी आए सम्मुख से, रुक्मिणी जी का महाराज मंदिर की सीढ़ियों से हाथ पकड़ा और रथ में सीधे चढ़ा लिया। और जब चले गए और रथ की धूल दिखने लगी, तब सबको होश आया, सम्मोहिनी से बाहर निकले, बोले अरे पकड़ो पकड़ो, ले गए, भगा ले गए। अब तो महाराज बड़ी शंका हो, क्या करें, दौड़े दौड़े। शिशुपाल तो रोने लगा जोर जोर से महाराज की मेरी दुल्हन को ये कृष्ण भगा के ले गया। बुआ के लड़के हैं महाराज, इसलिए पहले से भी बचपन से भी बनती नहीं आपस में। कृष्ण को रोज गालियां देता ही था शिशुपाल। जरासंध ने कहा चिंता मत करो शिशुपाल, मन छोटा मत करो, मुझे देखो 17 बार में हार करके भगवान श्री कृष्ण से, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही है। शिशुपाल ने कहा यहाँ तो मुझसे भी बड़े बड़े बेशरम जब पड़े हैं तो फिर मुझे कौन सी चिंता की बात है, कोई बात नहीं, जैसे तैसे मन को मना लिया। कहते हैं जो पालकी लेकर के आया था रुक्मिणी जी को दुल्हन बना के ले जाने के लिए, उसी में छुप करके शिशुपाल को अपने घर जाना पड़ा महाराज। बड़ी इसकी बेइज्जती हुई। इधर रुक्मी ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं अपनी बहन को नहीं लाऊंगा तो अपने महल में वापस नहीं आऊँगा। भगवान का पीछा करने लगा, भगवान ने इसको युद्ध में पराजित किया। भगवान श्री कृष्ण ने बाकी सेना को बलराम जी ने अपनी नारायणी सेना के साथ पराजित किया है और रुक्मी को पराजित कर दिया, या वहीं रहने लगा। अब तो द्वारिका में ले आए हैं रुक्मिणी जी को भगवान श्री कृष्ण और द्वारिका में आकर विराजमान हो गए। बहुत सुंदर उत्सव हुआ और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का बहुत प्रेम के साथ विवाह का उत्सव हुआ। विवाह करवाया गया, विधि विधान से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए विवाह के 1-2 गीत गाएंगे, बधाई गाएंगे, फिर आरती होगी, सब लोग आनंद लें और भगवान श्री कृष्ण के विवाह का आनंद लें। आ जाइए पूजन के लिए, आ जाइए रुक्मिणी मंगल पूजन करेंगे। ठाकुर जी का ही पूजन कर दें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलेंगे सभी लोग, बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। अब आनंद लेंगे भजन का सुंदर नृत्य करते हुए, बहुत आनंद के साथ। थोड़ा थोड़ा लगाना हल्के से। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल मर चुड़ लो अमर या जिन माता बहन भाइयों को नाचना है, ठाकुर जी की शादी को नृत्य कर सकते हो और इसी समय कर सकते हो। उठ जाओ, हमारे मास्टर जी करे, उठ जाओ भैया ऐसे। ओ मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू पहना दो, मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू पहना दो, मुझे दुल्हन बना दो हमेशा। ओ मैं तो रानी, मैं तो रानी, मैं तो रानी बनूंगी ब्रजेश।
दुल्हन बन जाऊं, अपने पिया की दुल्हन बन जाऊं, वो गंगावल की कुंज गलन में रात डूबूंगा, गंगावल की कुंज गलन में रात डूबूंगा। मेरे गजरा लगा दो, मेरे गजरा लगा दो, मेरे गजरा सजा दो, मेरे गजरा लगा दो, मेरे गजरा सजा दो, मेहंदी लगा दो शबनम। मैं तो रानी, मैं तो रानी, मैं तो रानी बन के जाऊंगी, मैं तो रानी बन के जाऊंगी, पीछे पीछे रहिए, सबको मिलेगा। रंग रंग में मेरे रंगा है सवरिया, रंग रंग में मेरे रंगा है सवरिया, सवरिया से प्रीत लगा के मैं तो गई बावरिया, सवरिया से प्रीत लगा के मैं तो गई बावरिया, सवरिया से प्रीत लगा के मैं तो गई बावरिया, सवरिया से प्रीत लगा के मैं तो गई बावरिया। मेरी माँ के पारा दो सिंदूर सजा दो, 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 चुनरी उड़ा दो शबनम। मैं तो रानी, मैं तो रानी, मैं तो रानी बनूंगी मेरे रानी। चूड़ियां पहना दो मुझे, घुंघरू पहना दो, चूड़ियां पहना दो मुझे, घुंघरू पहना दो, दुल्हन बना दो मेरे साथ। ओ मैं तो रानी, मैं तो रानी, मैं तो रानी बनूंगी मेरे साथ, रानी बनूंगी मेरे साथ, रानी बनूंगी मेरे साथ, रानी बनूंगी मेरे साथ। रुक्मणी कृष्ण भगवान की। भैया ये तो गलत बात है। देखो सारे लोग खड़े हैं लेकिन चुपचाप खड़े, अपने अपने बगल वाले की सौगंध नहीं नाचेंगे ठाकुर जी। अच्छा एक बात बताइए, जब शादी ब्याह किसी क्योंकि आप लोग सड़क में नाचते हो कि नहीं नाचते? सड़क में नाचना अच्छा है कि ठाकुर जी के सामने नाचना अच्छा है? तो फिर मैं संकोच कर रहे हो, कल से खत्म हो जाएगा। सभी अपने आनंद हृदय में आवे तब तो जबरदस्ती नहीं, हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा आपके नाचने। भाई देख लो जब पड़ोसी पसंद है अपने अपने बगल वाले की सौगंध थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, एक एक कदम पीछे हो जाओ सारे। ओ नच लेने दे मैनू, नच लेने दे,
ओ नच लेने दे मैनू नच लेने दे मैनू नचना मोहन देना आज मैनू नच लेने दे मैनू नचना मोहन देना आज मैनू नच लेने दे नच लेने दे मैनू नच लेने दे नच लेने दे मैनू नच लेने दे ओ नच लेने दे मैनू नच लेने दे नच लेने दे मैनू नच लेने दे नचना मोहन देना आज मैनू नच लेने दे नचना मोहन देना आज मैनू नच लेने दे वृंदावन बिहारी लाल की रुक्मणी भगवान की दूल्हा बने सरकार एक बार दूल्हा बने सरकार दूल्हा बने नजला दूल्हा बने नजला मुझी का जवाब नहीं ओए दूल्हा बने नजला मुझी का जवाब नहीं दूल्हा बने नजला मुझी का जवाब नहीं दूल्हा बने नजला मुझी का जवाब नहीं ओ पिरोई का जवाब नहीं पिरोई का जवाब नहीं जवाब नहीं
ये माखन खावे तिरोली बाबू गोपाल माखन खावे गोपाल बधाई का जमाल बोलो रुक्मणी कृष्ण भगवान की थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आरती करेंगे। पीछे हो जाइए, थोड़ा सा ईमानदारी से पीछे हो जाइए। आज के मुख्य मेहमान आरती के लिए आ गए हैं। बाकी सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर आरती के दर्शन करेंगे। ओम आरतिक्यै नमः सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणं समर्पयामि। पार्वती पटका जय जय बाके बिहारी लाल की हम दौड़े आरती बाके बिहारी
पुष्पै दीवाभिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम मंत्र पुष्पांजलि। आरती की थाली आपके मध्य आ रही है, सभी लोग प्रेम पूर्वक आरती लेके। कल कथा का समय ठीक 7:30 बजे से है और कल कथा में बहुत ही मधुर प्रसंग है, ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन होगा। बहुत अच्छी कथाएं प्रसंग कल की हैं और उसके बाद सुदामा चरित्र की कथा, परीक्षित मोक्ष की कथा पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंदु से हम सभी लोग श्रवण करेंगे। आप सभी लोग कल का दिन अवशेष है सिर्फ, इसलिए कल सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। और परसों इस यज्ञ का समापन दिवस है, पूजन है, हवन है और भंडारा है। आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आरती लेते रहे सभी लोग। और आज के मुख्य यजमान परसों सुबह भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक भी होगा, तो आज तक के हमारे 7 दिवस के सातों यजमान जरूर उस रुद्राभिषेक में ही पहुंचे। भगवान शिव जी का अभिषेक होगा सुंदरपुरी रुद्राष्टध्यायी से। प्रातः 7:30 बजे से रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होगा, प्रातः 7:30 बजे से, क्योंकि फिर 9 बजे से हवन में होना है। 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है भगवान शिव जी के अभिषेक में, पूजन में और आरती में। उसके बाद सभी देवी देवताओं का पूजन भी होगा, 9 बजे से हवन भी होगा। तो सभी लोग आरती लें, पुष्पांजलि करेंगे।